हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हाजिर हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम ये ऑर्डर रेडी कर रहे हैं 11 केजी केक का। तो इसके लिए मैंने लिया है ये 8 बाई 10 इंच का केक टिन। तो यहाँ पर हर वक्त जब भी मैंने अपनी स्पॉन्ज को बेक किया है, मैंने यहाँ पर बटर पेपर का यूज़ किया है। बटर पेपर्स का यूज़ करने से क्या होता है कि आपको अगर एक ही केक टिन है आपके पास, तो आसानी से आप 1 बाय 1 जल्दी जो है अपनी स्पॉन्ज को बेक कर सकती हैं। तो ऐसे ही मैंने स्पॉन्जेस को बेक किया। आपको ठंडा करने की भी इतनी ज़रूरत नहीं होती है, 5-10 मिनट के लिए रखें। उसके बाद आप जो है बटर पेपर के साथ ही अपनी स्पॉन्ज को रिमूव करें और नेक्स्ट बैटर डालें। तब भी आप जो है हमेशा ही अपने बटर पेपर का यूज़ करें। मैंने हर जो है बैच को बेक करने से पहले बटर पेपर का यूज़ किया है। तो ऐसा मैं हमेशा करती हूँ। जब मुझे वही केक टिन बार बार यूज़ करना है तो मैं यहाँ पर बटर पेपर का यूज़ करती हूँ। तो हमारा जो आज का केक है वो 11 केजी का है। तो 11 केजी के लिए मैंने जो प्री मिक्स का मेज़रमेंट लिया है वो मैंने लिया है, मैं हमेशा ही 1 केजी के लिए 320 ग्राम प्री मिक्स लेती हूँ। तो उसको मैंने किया है 11 से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा टोटल आता है 3 केजी 520 ग्राम हमारी कैलकुलेशन आती है। तो उसके लिए मैंने जो मेजरमेंट जो है अपने प्रीमिक्स का रखा था। तो मैंने जो 20 ग्राम है, 520 ग्राम है, उसमें मैंने 80 ग्राम प्रीमिक्स और ऐड कर दिया था। तो वो मैंने एक्स्ट्रा बेक किया था। तो वो इसलिए मैंने बेक किया था, वो मैं आगे आपको बताऊंगी कि क्यों मैंने एक्स्ट्रा 80 ग्राम प्रीमिक्स लिया है। तो यहाँ पर हमारी स्पॉन्जेस की जो हैं 5 बैचेस मैंने 2-2 केजी के बेक किए हैं और उनको मैंने पतीले में ही बेक किया है। तो ये जो आज की वीडियो है मैं टोटल आपके साथ पूरा शेयर करूँगी कि मैंने कैसे कैसे काम स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर जो है 2-4 दिन पहले मैंने अपने फ्रिज का अच्छे से मेजरमेंट ले लिया था कि मेरे फ्रिज में अगर मैं केक को रेडी करती हूँ कि तो मैं क्या केक को फ्रिज में रख सकती हूँ। तो आपको पता ही है गर्मियाँ हैं, लाइट का बहुत इशू रहता है। तो उस चीज़ की मुझे टेंशन थी कि मेरा केक फ्रिज में आ जाएगा। तो पहले मैंने अपने फ्रिज का मेजरमेंट लिया, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है मैंने यहाँ पर बेस बोर्ड का सिलेक्शन किया है। और बेस बोर्ड का मैं ढूंढने गई तो मुझे कहीं पर भी बेस बोर्ड नहीं मिला इतना बड़ा 17 बाई 17 का। तो मैंने फिर क्या किया, कारपेंटर से एक प्लाई का अरेंजमेंट किया और उसको मैंने कवर कर दिया है गोल्डन पेपर से। और गोल्डन पेपर आपको जो है आसानी से मिल जाएगा स्टेशनरी दुकान पर, वहाँ पर मिल जाता है। फिर मैंने उसको ग्लू की हेल्प से, फेविकोल की हेल्प से पेस्ट कर दिया था उस पर प्लाई पर। तो हमारा बेस बोर्ड ये रेडी हो गया था। ये प्रिपरेशन मैंने पहले से ही 3-4 दिन पहले ही मैंने कर ली थी। तो उसके बाद आ गई बॉक्स की बारी। और बॉक्स मुझे बड़ी टेंशन थी कि बॉक्स मुझे इतना बड़ा मिल जाएगा। फिर मैंने पता किया तो मुझे एक बेकरी की दुकान से आराम से 17 बाई 17 का केक बॉक्स मिल गया था। तो वो भी मुझे थोड़ा सा फटा हुआ मिला, तो उसको भी फिर मैंने घर पर आके रिपेयर किया। उसके बाद जो है मैंने उसका यूज़ किया। तो ये जो चीज़ें हैं आपको 3-4 दिन पहले ही अच्छे से प्रिपेयर करके रखनी है। आपको कैलकुलेशन पहले से करके रखनी है कि आप कितने कितने जो है ग्राम के बैचेस आप बनाओगे, कितने ग्राम का जो प्रीमिक्स है आपके केक टिन में आ रहा है, कितना आसानी से आप बेक कर रहे हो उसको। तो मैं पहले सोच रही थी कि मैं 2.5 केजी के जो है प्रीमिक्स को उसमें अपने केक टिन में बेक करूं। बट फिर मैंने सोचा कि ये जो है ओवरफ्लो हो सकता है। तो फिर मैंने फर्स्ट बैच हमारा 2 केजी का मैंने बेक करके देखा, तो आराम से हमारे जो केक टिन के लेवल तक हमारी स्पॉन्ज बेक हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अब 2-2 केजी के ही स्पॉन्ज जो है बेक करूँगी। तो ऐसे मैंने 5 बैचेस जो थे बेक किए थे। और जो 80 ग्राम मैंने एक्स्ट्रा लिया था वो मैंने इसलिए लिया था कि अगर कहीं पर भी मुझे स्पॉन्ज की एक्स्ट्रा लेयर की ज़रूरत पड़ती है जब हम फाइनल असेंबलिंग करेंगे, तो मैं वहाँ पर उस स्पॉन्ज का यूज़ कर सकूँ। तो ये आपको हमेशा ही करना है, थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेके चलना है स्पॉन्ज को। अगर ज़रूरत पड़े कहीं भी एडजस्टमेंट की तो आप वहाँ पर उस स्पॉन्ज को एडजस्ट कर सकते हो। तो ये 3-4 चीज़ें, फ्रिज का मेजरमेंट, केक बोर्ड और केक बॉक्स, ये मैंने पहले से ही, और केक टिन ये मैंने पहले से ही सिलेक्ट कर लिया था। और जो वेट का मेजरमेंट है सारा मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे कैसे कैसे काम करना है। तो उसके बाद जो है हमारी आती है केक के
लेयर्स की कटिंग। तो लेयर्स की कटिंग मैंने जो है हर जो 2 केजी की मेरी स्पॉन्ज है मैंने उसको 3-3 लेयर्स में कट किया है और 3 लेयर्स कट कर की हैं। उसके बाद जो टोटल हमारी लेयर्स आई थी पूरे केक की, तो हमारी 5 लेयर्स आई थी। 5 लेयर्स से हमारा आराम से 9 इंच की हाइट वाला केक रेडी हो गया था। तो यहाँ पर जैसे जैसे जो जो प्रोसेस है मैं सारा आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ कि अगर आपको भी कोई बड़ा ऑर्डर आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर फिर भी कुछ मेरे से छूट जाता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है फ्लेवर, कस्टमर ने फ्लेवर मुझे बोला था कि आप खुद से कोई भी बना दो, तो मैंने यहाँ पर जो है बटर स्कॉच फ्लेवर रखा है। तो उसके बाद जो है हमने केक की जो सोकिंग की है, सोकिंग के लिए आपको अच्छे से वाटर का यूज़ करना है और जो हमारा प्रोसेस था बेकिंग का वो मैंने एक दिन पहले ही स्टार्ट कर दिया था। बेकिंग का सारा काम मैंने एक दिन पहले ही कर लिया था। 2-2 केजी के हमने जो है स्पॉन्जेस 5 बेक किए थे और लास्ट वाला हमारा 400 ग्राम का जो था स्पॉन्ज वो बेक हुआ था और सबको बेक करके मैंने इवनिंग तक प्रिपेयर कर लिया था। उसके बाद हमने इसको अच्छे से क्लिंग रैप करके ठंडा करके फ्रिज में रख दिया था। फिर हमारी आती थी ये क्रम कोटिंग की बारी, लेयरिंग की बारी। तो उसके लिए मैं सोच रही थी पहले कि मैं अगले नेक्स्ट डे करूँगी जिस दिन मुझे केक को देना है। फिर मैंने सोचा नहीं, अगले दिन काम का बर्डन ज़्यादा हो जाएगा, तो इसी से बचने के लिए मैंने थोड़ा हाफ़ काम हमारा जो था मैंने रात को ही कर लिया था। तो हाफ़ काम में मैंने क्या किया, मैंने 3 जो हमारी स्पॉन्जेस थी 2-2 केजी की उसको मैंने क्रम कोटिंग करके फ्रिज में रख दिया था और क्रम कोटिंग करके मैंने अच्छे से उसको क्लिंग रैप किया था। आपको भी अच्छे से क्लिंग रैप करना है और सोकिंग आपको अच्छे से करनी है क्योंकि आपको नेक्स्ट डे केक को कंज्यूम करना है, तो उसके लिए सोकिंग बहुत ज़रूरी है। अगर कम सोकिंग रखोगे तो आपका केक जब नेक्स्ट डे कस्टमर खाएंगे और जो हमारी क्रीम की मॉइस्चर होएगा और जो स्पॉन्ज है वो सारा मॉइस्चर क्रीम का अच्छे से सोक कर लेगी और क्रीम आपकी ड्राई हो जाएगी, आपकी स्पॉन्ज ड्राई हो जाएगी। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि आपको सोकिंग बहुत अच्छे से करनी है। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद सोकिंग के बाद हमने क्रम कोटिंग के बाद मैंने इसको अच्छे से क्लिंग रैप किया है फ्रिज में। आपको क्लिंग रैप करके ही रखना है, ये नहीं करना है कि आप इसको बॉक्स में डाल कर रख रहे हो। नहीं, आपको अच्छे से इसको क्लिंग रैप करना है क्योंकि इतने बॉक्सेस जो है हमारी नॉर्मल घरों की फ्रिजेस होती हैं उनमें नहीं आते हैं। तो इसीलिए मैंने बॉक्सिंग में ना डालकर अच्छे से क्लिंग रैप कर दिया है। बॉटम में मैंने नहीं किया था, उसको ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बोर्ड के साथ हमारे स्टिक है। तो इसलिए साइड वॉल्स पर अच्छी तरह से मैंने इसको क्लिंग रैप किया है। तो आगे आप वीडियो में देखिएगा कि मैंने कैसे इसको अच्छे से क्लिंग रैप किया हुआ है। तो उसके बाद जो है हमने इसको 1 बाय 1 तीनों स्पॉन्जेस को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था और ये काम मेरा एक दिन पहले का था और नेक्स्ट डे ये मेरे पास बच जाता था काम कि इसको फाइनल बोर्ड पर असेंबल करना है और जो 2 हमारी स्पॉन्जेस बची हुई हैं उसको असेंबल करना है और फाइनल डेकोरेशन का हमारा काम नेक्स्ट डे बच जाता है। तो वैसे देखिए मैंने क्लिंग रैप अच्छे से कर दिया था, इसको तीनों को रात को ही कर दिया था और 2 हमारी जो स्पॉन्जेस थी वो लेफ़्ट थी, बची हुई थी और 2 जो स्पॉन्जेस आप छोटे छोटे पीसेस देख रहे हो उसको हमने साथ में ही जो हमारे केक की विड्थ है उसको बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर असेंबल किया था। तो यहाँ पर बेस बोर्ड आप देख रहे हो वो वही प्लाई से बना हुआ है जिसको मैंने अच्छे से गोल्डन पेपर से कवर कर दिया था। आप गोल्डन पेपर, सिल्वर पेपर जो भी आपको मिलता है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको शिफ्ट किया मैंने अपने ये चॉपिंग बोर्ड से। ये स्टील का मेरा चॉपिंग बोर्ड है, इससे मुझे इसको लिफ्ट करना आसान, उठाना बहुत ही आसान रहा, बहुत ही आसानी से। ये हमारी जो केक था अच्छे से सेट हो गया था, रात को हमने ओवरनाइट पूरा पड़ा रहा। तो इसकी लेयर्स देखिए आप कितनी अच्छे से हमारी अच्छे से बनी थी, ये अलग नहीं हो रही थी। अगर अच्छे से अगर जब मैं मॉर्निंग में काम करती ये वाला तो मुझे पता है मुझे प्रॉब्लम होती बहुत ज़्यादा, ये ऐसे मैं उसको उठा नहीं सकती थी, लेयर्स आराम से अलग अलग हो जाती। तो इसीलिए मैंने जो रात में काम किया वो अच्छा रहा मेरे लिए। तो यहाँ पर जो हमारी टोटल सारी स्पॉन्जेस थी उसको असेंबल किया मैंने, बेस बोर्ड पर फाइनल शिफ्ट किया। फिर हमने इसको 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। मैंने इसको भी अच्छे से क्लिंग रैप करके ही फ्रिज में रखा है। टोटल हमारा जो सब तरफ से इसको अच्छे से मैंने क्लिंग रैप किया था, फिर फ्रिज में रखा था। फिर उसके बाद मैंने इस पर फाइनल काम जब स्टार्ट किया है वो मैंने 2-3 बजे के करीब मैंने स्टार्ट किया था फाइनल काम।
तो ये भी आराम से मेरा 1 डेढ़ 2 घंटे में फ़ाइनल जो है मेरा काम केक का हो गया था। तो यहाँ पर देख रहे हो हमने ऑफ वाइट कलर की क्रीम यूज़ की है। तो ऑफ वाइट कलर की क्रीम का ही मैंने सोच के रखा था कि मुझे कौन कौन से कलर केक पर यूज़ करने हैं, तो उसी का मैंने जो है सिलेक्शन करके पहले से ही डिसाइड किया हुआ था। तो यहाँ पर उसको पाइपिंग बैग से ही मैंने सारे अपने केक को प्रिपेयर किया है और पाइपिंग बैग से बहुत ही हेल्प मिली मेरे काम को जल्दी जल्दी करने में। तो यहाँ पर जो था केक का डिज़ाइन था तो वो भी मैंने डिसाइड किया हुआ था। तो यहाँ पर थोड़े थोड़े क्लिप्स जो है मेरे से छूट भी गई हैं। फ़ाइनल जो मैंने असेंबलिंग की है अपनी लेयर्स की, तो वो मैं आपके साथ आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि मेरे पास सेटअप इतना अच्छा नहीं था। तो उसी की वजह से काफ़ी चीज़ें जो है मेरे से अच्छी तरह शूट नहीं हो पाई हैं, तभी मैं आपको नहीं दिखा पाई। नहीं तो मैं फ़ाइनल भी जो है क्रम कोटिंग आपके साथ शेयर करती। तो यहाँ पर जो है इसको अच्छे से मैंने पैलेट नाइफ से स्मूथ किया है। फिर मैंने स्क्रैपर की हेल्प से बड़ी आसानी से हमारी जो है टॉप का सरफेस स्मूथ हो गया था। पहले तो मुझे डर लग रहा था कि मैं इसके टॉप के सरफेस को कैसे स्मूथ करूँगी, बट ये बहुत ही आसान रहा मेरे लिए। तो ये भगवान की कृपा से मेरा ये ऑर्डर जो था बड़ी आसानी से बहुत ही आराम से मैं इसको करते जा रही थी, तो बहुत अच्छे से ये सारा काम मेरा होते जा रहा था। तो यहाँ पर अच्छे से क्रीम को मैं अप्लाई कर रही थी जहाँ पर भी गैप्स थे। तो उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर स्क्रैपर का यूज़ किया है। अगर हम इतने बड़े केक के ऑर्डर लेते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही टेंशन रहती है कि हम इतना बड़ा ऑर्डर अगर रेडी करते हैं तो हम उसे फ्रिज में कैसे रखेंगे। तो ये सबसे बड़ी टेंशन की बात होती है बड़े ऑर्डर लेने में। मेरे दिमाग में था कि मैं कस्टमर सोचेंगे, कस्टमर ने कुछ नहीं मेरे से बोला था कि उनको रेक्टेंगल चाहिए या स्क्वायर चाहिए। तो मुझे पता था कि स्क्वायर में ही ये अच्छे से बनेगा। अगर केक कस्टमर बोलते हैं कि आप हमें 2 लेयर्स का जो 3 स्टेप्स का केक चाहिए, तो वो तो आसानी से शिफ्ट हो जाता है हमारे फ्रिज में। बट ये जो स्क्वायर रेक्टेंगल केक होते हैं बड़े बड़े, उनको थोड़ा फ्रिज में रखना मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैंने क्रम कोटिंग तक जो है इसको फ्रिज में रखा है। जब फाइनल आइसिंग कर ली थी मैंने, फिर मैंने इसको जो है फ्रिज में नहीं रखा है क्योंकि मुझे डर था कि कहीं ये डोर के साथ टच हो गई तो मेरी जो है फाइनल आइसिंग ख़राब हो जाएगी, मेरा जो डेकोरेशन है केक का सारा ख़राब हो जाएगा। तो मैंने सिर्फ क्रम कोटिंग तक जो मेरा जो था बेस बोर्ड आराम से मेरी फ्रिज में आ रहा था। तो यहाँ पर फाइनल आइसिंग के बाद मैंने इसको सारा जो काम है एसी में ही किया है और 2 घंटे 2.5 घंटे ये मेरा केक जो है मैंने एसी में ही रखा था। एसी में ही मैंने इसको कंप्लीट करके कस्टमर को 7 बजे तक ये केक मैंने डिलीवर कर दिया था। तो यहाँ पर टॉप पर आप देख रहे हो मैंने थोड़े थोड़े जो है पैचेस डाले हैं। तो ये डिज़ाइन मैंने सोचा हुआ था पहले से ही, तो फिर मैंने इसी को अप्लाई किया है टॉप पर। फिर उसके बाद तीनों कलर्स को ही मैंने यूज़ करके अपने केक को सुंदर सा लुक दिया था। तो यहाँ पर केक रेडी होने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था और सभी को वहाँ पर केक बहुत अच्छा लगा, टेस्ट बहुत अच्छा लगा और फ्रेश केक खा के लोगों को सब बोल रहे थे कि केक बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर जो है इतने बड़े अगर ऑर्डर आते हैं तो हमारे पास जो है कस्टमर बढ़ाने के मौके हमें मिल जाते हैं क्योंकि कस्टमर बहुत सारे जो है यहाँ पर आते हैं ऐसी पार्टीज़ में। यहाँ पर 11 केजी के जैसे बड़े केक जाते हैं तो वहाँ पर कस्टमर ज़रूर पूछते हैं कि ये केक किससे बनवाया। तो ऐसे हमारी फ्री में एडवर्टाइजमेंट हो जाती है अगर हम अच्छा फ्लेवर अच्छा टेस्ट केक का देंगे कस्टमर को। तो यहाँ पर जब मैंने इसकी क्रम कोटिंग की है या लेयरिंग की है तो मैंने अच्छे से सब जगह जो है क्रश को ऐड किया है ताकि हर बाइट में हमारे केक की अच्छा सा फ्लेवर आए। तो जो सोकिंग के लिए मैंने वाटर यूज़ किया है उसमें भी मैंने अच्छी मात्रा में जो है बटरस्कॉच हमारा क्रश ऐड किया था ताकि हर बाइट में हमारे कस्टमर को टेस्ट मिले। तो यहाँ पर फ्रेश केक का जो टेस्ट होता है वो अलग ही होता है। तो यहाँ पर ऐसे करते करते हमारा केक कंप्लीट हो गया था। और ये साइड वॉल्स जो आप देख रहे हो, तो पहले तो मैं उस पर कॉम्ब चलाने वाली थी। कॉम्ब से जो है आपको कॉम्ब चलाने के लिए आपको पता ही है कि आपको टर्न टेबल चाहिए, उसके बिना आपका काम मुश्किल है करना अगर आप कॉम्ब का यूज़ कर रहे हो इतने बड़े हैवी केक पर। तो ये 11 केजी का केक था, इतना हैवी था तो मेरे से तो अकेली से उठाया नहीं जा रहा था। मैं बिना किसी हेल्प से इसको जब भी मैंने मूव किया है बिना हेल्प के नहीं मूव किया है। मुझे डर भी लग रहा था
इतने बड़े केक को हैंडल करते वक्त। तो यहाँ पर फिर मैंने क्या किया कि मेरा टर्न टेबल आपने देखा ही हुआ है, प्लास्टिक का है, तो उसका यूज़ तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती थी। मैंने सिर्फ क्रम कोटिंग तक ही जो है 2 केजी की है, उसी पर मैंने की है। उसके बाद जब मैंने इसको फाइनल यहाँ पर शिफ्ट कर लिया था अपनी प्लाई पर, तो उसके बाद मैंने उसको टर्न टेबल को यूज़ नहीं किया है। अगर मेरे पास हैवी वेट होता तो मैं शायद इसको कोम से ही इसकी साइड वॉल्स को जो है अच्छे से कंप्लीट करती, बट फिर मैंने क्या सोचा कि मैं लीफ नोज़ल का ही यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर दोनों साइड्स को मैं कंप्लीट करके उसके बाद फिर मैंने हेल्प से किसी की हेल्प से फिर मैंने इसको मूव किया और दूसरी जो नेक्स्ट साइड है हमारी 2 साइड्स वो मैंने कंप्लीट की है। तो यहाँ पर लीफ नोज़ल से हमारा अच्छा सा जो है केक का लुक आ गया था। तो आप भी इसी का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको स्क्वायर केक में, रेक्टेंगल केक में प्रॉब्लम होती है तो आप इसी नोज़ल का यूज़ करके अपने केक को कंप्लीट कर सकते हैं। तो कलर कॉम्बिनेशन हमारे केक का बहुत ही सुंदर था, लुक भी बहुत बढ़िया आ रहा था और लीफ नोज़ल तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इससे हमारी साइड वॉल्स बहुत सुंदर लग रही थी। तो वैसे ही करते कराते हमारा आज का केक बड़े ही अच्छे ढंग से और आसानी से प्रिपेयर हो गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने इतने बड़े केक को रेडी किया है।